नमस्कार, मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल बृजमोहन सूरी में। मैं आज आपके लिए एक नया विषय लेकर हाजिर हूं। आप जानते हैं कि समय समय पर हम इस चैनल में बहुत कुछ दिखाते रहते हैं। यदि आप इस चैनल को पसंद करते हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपको फिर ये सारे वीडियो आराम से मिलते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का नया विषय। अपने परिवार की लड़ाई झगड़े को चुटकी में समाप्त कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। तो आइए पहले हम विचार करें कि लड़ाई झगड़ा होता क्यों है। लड़ाई झगड़ा इसलिए होता है कि जो बात मुझे पसंद नहीं है, जो मेरा मन नहीं मानता है, जो मेरी आदतों के अनुसार नहीं है, जब वो बात होती है, मेरी बात को काट कर बात होती है, तो मुझे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है तो वाद विवाद बढ़ता है, और जब वाद विवाद बढ़ता है तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि ऐसी लड़ाई झगड़े ना हो। हम चाहते हैं कि आपके परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो ये कैसे संभव है? कैसे संभव है कि परिवार में बहुत सारा प्रेम बना रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जितनी एक्सपेक्टेशंस करेंगे दूसरे से, जितना हम मांगेंगे, किसी पर हम सोचते हैं ना कि ये बंदा हमारे लिए ये करे, ये बंदा हमारे लिए ये करे, वो सब बातें हमें दुख पहुंचाती हैं। एक बहू जब परिवार में आती है, शादी होती है नई नई, तो सारा परिवार एक्सपेक्ट करके बैठा होता है कि मेरी बहू ये करेगी, मेरी भाभी ये करेगी, मेरी पत्नी ये करेगी। उधर बहू एक्सपेक्ट करके बैठी होती है मेरा ससुर ये करेगा, मेरी सास ये करेगी, मेरा पति ये करेगा। और जब ये चीज़ें पूरी नहीं होती हैं तो फिर हमें दुख होता है और लड़ाई झगड़े होते हैं। यानी जब हम दूसरों पर डिपेंड करते हैं और जब दूसरा पूरी तरह से सफल नहीं होता है हमें खुश करने में, तो हम नाराज हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेशंस छोड़ दीजिए। कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है आज के ज़माने में, चाहे वो आपकी बहू है, चाहे वो आपका नौकर है, चाहे वो आपकी बेटी है, चाहे वो आपकी सास है, चाहे वो आपकी माँ है, आपके लिए यदि कुछ कोई करता है तो उसका थैंक्स कीजिए, धन्यवाद कीजिए कि आपने मेरे लिए ये किया, क्योंकि कोई ड्यूटी नहीं है। जब आप सोच लेते हैं कि नहीं, मैं सुबह उठूं 8 बजे तो मेरी बहू 7:30 बजे ही चाय बनाकर मेरे पास रख दे और हल्की ठंडी होते होते मैं पी लूं, नहीं आई तो झगड़ा। जब आप निर्भर करना छोड़ देंगे, डिपेंड होना छोड़ देंगे, तो झगड़े समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए झगड़ा हो रहा है, क्यों? सब्जी में नमक कम है। कौन झगड़ रहा है? परिवार के मर्द। अरे भाई, क्या आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई? आप व्यापार करते हो, आप दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, क्या वहां कोई गलती नहीं करते? आप करते हो तो ऐसी ही गलती आपके घर में हुई है। वहां आप सोचते हो फिर क्या हुआ, गलती हो गई। यहां औरतों को भी सोचने का हक है। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर नमक मांगकर चुप करके डाल लीजिए। जो औरत आपको खाना खिला रही है उसने सिर्फ खाना ही नहीं बनाया है, बहुत सारे काम किए हैं, सुबह की थक गई होगी वो। ऐसा विचार आपके मन में आना चाहिए। आपका पानी पीने को दिल हुआ, पत्नी को आवाज़ लगाई, पानी ले आओ। अब उसने सुना नहीं सुना, फिर आवाज़ लगाई, पानी ले आओ। ये नहीं सोचा कि वो क्या कर रही है। जरा विचार कीजिए कि वो कर क्या रही है। पानी तो आप खुद भी ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई आपके लिए कार्य करता है तो धन्यवाद करना सीखिए, इससे प्रेम बढ़ेगा। चाहे सास ही क्यों ना हो, यदि बहू खाना खिलाती है, यदि खाना स्वाद लगा है तो प्रशंसा के 2 शब्द जरूर बोलिए, इससे प्रेम बढ़ता है। आपके परिवार में कोई चाचा है, कोई ताया है, कोई भाभी है, कोई देवर है, कोई भी किसी के लिए कोई कार्य करता है तो उसको थैंक्स कहने की आदत डाल लीजिए। और सबसे पहले ये विचार कीजिए कि आप क्या हैं, हम हैं क्या, ये विचार करना है। क्या हम
फालतू इंसान हैं, हम दूसरों पर निर्भर कर रहे हैं, दूसरा हमारे लिए कार्य करेगा तभी ये कार्य होगा। तो आप विचार कीजिए कि हम हैं क्या। जब परमात्मा ने इंसान को बनाया तो समस्त शक्तियां उसमें डाल दी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि सभी इंसान जो हैं सब में एक सी शक्तियां हैं। तो फिर हम तो सबसे ऊपर हुए, सबसे उच्च के हुए। मेरे को याद है कि कुछ लोग, मतलब खास तौर पर गृहिणियां, जब घर में काम करने वाली बाई नहीं आती तो परेशान हो जाती हैं, इधर उधर फ़ोन घुमाएंगी, भागेंगी, काम करवा दो, ये कर दो, कौन मेरा काम करेगा। और यदि सोचा जाए, विचार किया जाए तो 5 या 10 मिनट में वो काम हो सकता है, लेकिन वो 4 घंटे लगा देंगे बाई को ढूंढने में। एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, तू मेरा काम कर दे, तू 50 रुपये ले लेना, तू 100 रुपये ले लेना। मैं कहता हूं कि इतनी टेंशन जो ले रहे हो, यदि आपसे बैठकर पोछा नहीं लगता तो एक डंडे वाला पोछा रख लो। कभी बाई नहीं आई, चुप करके 2 मिनट में पोछा लगा दो, कितनी शांति मिल जाएगी। हम, मेरे घर के सामने हरिशरण उर्फ मिंटू रहते हैं। तो एक बार हम कहीं से आ रहे थे रात के समय, काफ़ी पुरानी बात है, 30 साल पुरानी बात है। एक शराबी उनके घर के जाली वाले दरवाजे के अंदर, यानी बाहर सड़क पे खड़ा होकर जाली वाले दरवाजे से अंदर पेशाब कर रहा था। उनको बहुत गुस्सा आया, चले उसको रोकने टोकने, मैंने मना किया, रुक जाओ, ये शराबी है, कर लेने दो। अब शराबी पेशाब भी ज़्यादा करते हैं। अब जब उसने पेशाब कर लिया, हमने एक बाल्टी पानी ली और गिरा दी। तब वो बोले, यार वाकई में ही आज यदि मैं इसको रोकता तो शायद ये आगे से कुछ बोलता, मुझे भी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता, आस पड़ोस के लोग इकट्ठे होते, एक ड्रामा सा बन जाता। लेकिन चुप रहे, आई गई बात हो गई, मन में पूर्ण शांति रही। तो कहने का अर्थ है कि आपकी सब्जी में नमक कम है, आपने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, उससे क्या हुआ कि पूरे परिवार के खाने का मजा खराब। रोटी आपको ठंडी मिली है तब नाराज, रोटी गर्म मिली है तब नाराज, जल्दी आ गई तब नाराज, लेट हो गए तब नाराज। ये नाराजगियां छोड़ दीजिए। विचार कीजिए कि सामने वाला भी इंसान है, उसे जीने का हक है। चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे आपका पति है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे आप खुद हैं या कोई भी है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि हमें ये विचार करना है कि जो सामने वाला है वो मेरा नौकर नहीं है, उसका हक है, वो काम कर रहा है, मुझे थैंक्स करना चाहिए। यदि आप छोटी छोटी बातों पर थैंक्स करेंगे तो प्यार बढ़ेगा और सामने वाला उतनी ही अच्छी तरह से काम करने लगेगा और अधिक अच्छे ढंग से काम करेगा। परंतु यदि हम डांटते रहेंगे, फटकारते रहेंगे तो सामने वाले का काम करने को दिल नहीं करेगा। मैंने देखा है बहुत घरों में सब्जी कितनी मर्जी स्वाद बन जाए, एक सास और एक पति ये कभी तारीफ नहीं करेंगे। क्यों भाई, ऐसा क्यों? करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए। यदि पत्नी का सर दर्द है, बीमार है, 1 कप चाय यदि आप बना दोगे तो आपकी पत्नी धन्य हो जाएगी, आपसे प्रेम करने लगेगी, बहुत खुश हो जाएगी। एक छोटा सा कार्य आपका किसी को कितनी बड़ी खुशी दे सकता है। देखिए, डाइनिंग टेबल पर आपने झगड़ा शुरू किया तो पूरे परिवार के खाने का स्वाद खराब हो गया। 2-3 ने तो खाना ही नहीं खाया, जिन्होंने खाया उन्होंने भी अटपटे मन से खाया, आधा खाया, तो क्या फ़ायदा इसका? थोड़ी देर चुप रहिए, अब तो बन गया जो बनना था। अचार ले लीजिए, नमक डाल लीजिए, जो आप चाहते हैं वो कर लीजिए। इसी तरह विवाह शादी में भी लोग लड़ाई झगड़ा डालते हैं। तो बात ये थी, आज का विषय ये था कि परिवार के झगड़े को चुटकियों में दूर कैसे करें। परिवार के झगड़े को चुटकियों में दूर करना है तो सबसे पहले अपना अहम त्यागना पड़ेगा। मेरी इंसल्ट, मुझे ऐसा कहा गया, मैं कौन हूँ? क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या मैं कुछ नहीं हूँ? मुझे कुछ समझा नहीं जाता? ऐसा तभी कहा जाता है जब हमारे मन में हीन भावना होती है। अरे भाई, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। जब आप अपने आप को खुद डाउन बताओगे तो लोग आपको डाउन ही समझेंगे।
आप समझते हो कि जब आप नाराज इसलिए हुए कि मुझे तो कुछ समझा ही नहीं जाता, मैं तो कुछ हूं ही नहीं, तो लोग समझ लेंगे कि आप वाकई में ही डाउन हो। लोगों की सिंपैथी लेना छोड़ दीजिए, सहानुभूति लेना छोड़ दीजिए, इज्जत से जीना सीखिए। आप सब कुछ हैं, थे और रहेंगे। अपने आप को सिद्ध कीजिए कि मैं हूं। अपने आप को सिद्ध कीजिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। अपने आप को सिद्ध कीजिए कि ये दुनिया जैसे हम चाहें चल सकती है। ये मत कीजिए कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, मैंने आत्महत्या कर लेनी है, मैंने घर छोड़ देना है। ये बिल्कुल नहीं बोलना है। ये शब्द बोलने से आपकी अपनी इज्जत कम होती है। आज की दुनिया में जैसा आप बर्ताव करते हो, दुनिया आपको वैसी ही इज्जत देती है। एक लड़की है ना, यदि वो अपने मायके में बताती रहे कि ससुराल में तो उसकी इज्जत ही नहीं, तो मायके वाले भी उसकी इज्जत नहीं करते। वो कहते हैं इसकी कौन सी इज्जत है। मेरी बात को समझे आप। लड़की ने अपने मायके में इसलिए बताया कि देखो यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है कि मेरा परिवार मेरा साथ दे, परंतु मायके वालों की सोच बन गई कि इसकी तो यहाँ भी कोई इज्जत नहीं है। अब माँ बाप की बात तो अलग है, लेकिन जब दूसरे रिश्तेदारों को ये बातें पता चलती हैं तो वो ऐसे ही लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। जब आप दूसरों को इज्जत देते हैं तो वो आपको इज्जत देते हैं। आपके घर में एक व्यक्ति आया, आपने कुर्सी दी, कोई दूसरा आया, वो उठ के खड़ा हो गया और ज़मीन पे बैठ गया, उसको बिठा दिया। फिर आया, आपने फिर कुर्सी दी, फिर कोई और आ गया, वो फिर ज़मीन पर बैठ गया और उसको वहाँ बिठा दिया। अब तीसरी बार जब आएगा आप उसको कुर्सी देंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपके मन में एक सोच बन गई कि यार कोई बात नहीं है, ये गुस्सा नहीं करता, ये ज़मीन पे बैठ जाएगा। तो अब उस दिन वो गुस्सा कर ले कि लो जी मेरे को तो कुर्सी नहीं दी। अरे भाई, जब 2 बार दी थी तो खुद छोड़कर ज़मीन पर बैठ गए। ऐसे ही एक व्यक्ति नाराज हुआ, उसको सभी ने मनाया, फिर नाराज हुआ, फिर सभी ने मनाया, फिर नाराज हुआ, फिर सभी ने मनाया। अब जब फिर नाराज होगा कोई नहीं मनाएगा उसको। अरे भाई, जब तेरे को बार बार मनाते हैं तो फिर रूठ जाता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें ये विचार नहीं करना है, बेचारा नहीं बनना है, सिंपैथी नहीं लेनी है कि हमें तो कोई पूछता नहीं है। हमें ये विचार करना है ऐसा हो क्यों रहा है, किस प्रकार हम सिद्ध करें कि हम भी हैं दुनिया में, किस प्रकार सिद्ध करें कि हम दुनिया में बैठे हैं, कुछ करेंगे। मैं नया नया पत्रकार बना तो अमृतसर में बिट्टा जी हैं, जो मनिंदरजीत सिंह बिट्टा यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे नहीं बुलाया, शायद उनको पता ही नहीं था। अब मैंने सोचा कि मैं अब इनको जाकर बताऊं कि मैं हूं, इससे अच्छा है कि मैं यहाँ बैठे कुछ ऐसा करूं कि इनको पता चले कि अमृतसर में एक और पत्रकार था जिसको हम बुलाना भूल गए। तो मैंने एक न्यूज़ लगाई, मनिंदरजीत सिंह बिट्टा मुख्यमंत्री बेअंत सिंह मनिंदरजीत सिंह बिट्टा से घबराहट महसूस करने लगे कि कल को कहीं ये मुख्यमंत्री ना बन जाए। तो अब हलचल हो गई पूरी सर्किट हाउस में। मेरे को फ़ोन आ गया कि भाई ये न्यूज़ मरवा दोगे हमें। मैंने कहा आपकी तो इज्जत ही बनाई है। तो अब वहाँ बैठे हुए उन्हें पता चल गया कोई पत्रकार है। क्यों? क्योंकि न्यूज़ ऐसी लगी। अब मैं भी रोते हुए जाता, बेटा जी आपने मुझे बुलाया नहीं, देख लो। वो कहता कोई नहीं बेटा, अगली बार बुलाएंगे। तो मैं तो बेचारा हो गया ना उनकी दृष्टि में, कोई इज्जत नहीं। अब जब मैं गया, 4 बंदे बैठे थे, कुर्सी खाली करवा कर मेरे को बिठाया गया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी रिस्पेक्ट खुद की, और जो व्यक्ति अपनी रिस्पेक्ट खुद करता है दूसरे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। यदि आप अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं करते तो दूसरे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। अपनी रिस्पेक्ट ना करने में आता है मुझे कोई कुछ नहीं समझता, ये आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मैं तो बेचारा हूँ, ये आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। मैं मर जाऊँगा, मैंने घर छोड़ के चले जाना है, मैंने कुछ खा लेना है, मैं अब काम ही नहीं करूँगा,
ये सारी बातें ये शो करती हैं कि हम अपनी इज्जत आप नहीं कर रहे। जब हम अपनी रिस्पेक्ट खुद नहीं कर रहे तो दूसरों से कैसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें। एक बहू, मेरी तो यहाँ पर इज्जत नहीं है, मेरी सास मुझे पूछती नहीं है, मेरा ससुर मुझे गालियाँ निकालता है, मेरा पति मेरी पिटाई करता है। अब यदि बहू ये सोचे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है और उन सब को वो दूर करने का यदि प्रयत्न करती है तो उसकी रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाती है। परंतु यदि वो रोती रहेगी तो उसकी रिस्पेक्ट कभी नहीं होगी। सिर्फ रोने मात्र से रिस्पेक्ट नहीं होती। अब जो व्यक्ति कहता है मुझे यहाँ कोई नहीं पूछता, यदि वो ढूंढे, कुछ ऐसा करे कि सबको उसको पूछना ही पड़े, तो देखो कैसी इज्जत बनती है। परिवार में कभी भी अहम को आगे मत लाइए। परिवार दिमाग से नहीं, दिल से चलाइए। देखिए, परिवार में गलती भी होगी, आपसे कोई हल्का फुल्का नाराज भी होगा, उसे मनाइए। ये नहीं कि आप नाराज होकर बैठ जाइए। अहम को आगे मत लाइए कि तूने मुझे ऐसा बोल दिया, मैंने ऐसा बोल दिया, उस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मेरे लिए रोटी नहीं पकाई, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं किए, जल्दी नहीं उठे। ये सब बातें छोड़ दीजिए। व्यक्ति है, कभी लेट भी उठेगा, कभी जल्दी भी उठेगा, कभी मन नहीं भी करेगा काम करने को। छुट्टी सभी को चाहिए होती है। तो विचार कीजिए उसकी बात को अपने पर रख कर कि यदि मैं यहाँ पर होती या मैं यहाँ पर होता तो क्या करता। बहू है तो विचार कीजिए हमारी बेटी इस जगह पे होती तो हम क्या करते। इस तरह से आपके परिवार के सारे झगड़े समाप्त होने लगेंगे। गुस्सा आता क्यों है? गुस्सा आता है, ले भाई इस व्यक्ति ने ये कर दिया, इसको तो छोड़ना नहीं, इसकी टांग तोड़ देंगे। सिंपल सी बात है, मैं बार बार कहता हूं, आपको गुस्सा आ रहा है कि आपकी कार कोई ले गया। अब विचार कीजिए, कार जो लेकर गया वो वापस नहीं आया, क्यों नहीं आया? अरे भाई, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया हो सकता है कुछ हो गया हो, ट्रैफिक हो। तब विचार आएगा यार, हो सकता है बेचारा कहीं फंसा ही ना हो, तेल ही खत्म ना हो गया हो, पंचर ही ना हो गई हो, तो गुस्सा शांत हो जाएगा। जब आपको गुस्सा आता है तो सबसे पहले विचार कीजिए गुस्सा आ क्यों रहा है। जब आप गुस्सा क्यों आ रहा है इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या ये इतना बड़ा कारण है जिस पर मैं गुस्सा कर रहा हूं। जब इतना बड़ा कारण नहीं है तो फिर गुस्सा किस बात का। आप विचार कीजिए कि क्या ऐसी गलती मैंने कभी नहीं की। यदि की है तो फिर सामने वाले ने भी की है, चलो क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं। जब इस तरह की सोच हो जाएगी तो गुस्सा अपने आप कंट्रोल होने लगेगा। गुस्से को दबाइए नहीं, क्योंकि स्प्रिंग की तरह यदि आप दबाएंगे तो वो उतना उछलेगा। इसलिए विचार कीजिए कि गुस्से का रीजन क्या है। जब आप रीजन सोचेंगे तो वो बहुत छोटा होगा, उसमें बहुत सारी बातें ऐड ऑन हो जाती हैं। हमने गुस्सा किया, सामने वाले ने ये कह दिया, फिर उसने ये कह दिया, वो गुस्सा बढ़ता गया। तो आप ये देखिए कि गुस्से का रीजन क्या है, मूल कारण क्या है। जब मूल कारण आप सोचेंगे तो वो बहुत छोटा सा होगा, तो गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। इस तरह से आप अपने परिवार के समस्त झगड़े चुटकी में समाप्त कर सकते हैं, यदि आप अहम को एक तरफ रख दें तो। और पार्शियलिटी नहीं कि मैं इसके साथ हूं, वो इसके साथ है, ये नहीं। क्योंकि परिवार ऐसी भावनाओं और ऐसे आचरण से परिवार टूट जाया करते हैं। इसलिए प्रेम पूर्वक, निर्णायक रूप से यदि आप हैं, यदि आप जज हैं अपने परिवार के, तो सही फैसला देना आपको जरूर आना चाहिए। और जिसकी गलती है उसको गलत कहना भी आना चाहिए, तभी परिवार सुखी रहता है। तो इस तरह से परिवार के झगड़े मिनटों सेकंडों में समाप्त हो जाते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं बृजमोहन सूरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है, उसको भी दबा देते हैं, एक बार ही करना होता है, तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहती है।
यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, परंतु जवाब आपको 5 या 6 दिन के बाद ही मिलेगा। यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखिएगा कि जब आप जन्म पत्री भेजते हैं तो हम देखते हैं, यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है, यदि योग नहीं है तो फिर इमीडिएटली उसका हम आपको बता देते हैं, परंतु यदि योग है तो अच्छे ढंग से देखकर ही बताते हैं। परंतु जन्म पत्री देखने में 4 या 5 दिन लग जाते हैं और उसके बाद फिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा, या आपको नोटिफिकेशन भेज दी जाती है कि समय लगेगा। आप जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि हमारी जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विदेश में जाकर भी सेट नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे लोगों को बच्चा नहीं होता है, बहुत सारे लोगों का काम नहीं चलता है, बहुत सारे लोगों को कर्जा रहता है, रोगी रहते हैं। क्यों रहते हैं? इन सब का समाधान हमारी जन्म पत्री में होता है। जब हम जन्म पत्री देखकर उपाय ढूंढते हैं और आप लोग उन उपायों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है, किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा और आशा करता हूँ कि आप ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे, क्योंकि जितने लोग इसको देखेंगे उसका लाभ आपको भी मिलेगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।